दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि 11 जुलाई 2024 को पड़ रही है गुरुवार षष्ठी तिथि। दोस्तों, यह जो गुरुवार षष्ठी है आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी गुरुवार षष्ठी है, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि के दिनों में पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार षष्ठी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छठी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार की षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया आषाढ़ महीने का, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 जुलाई के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस आषाढ़ महीने के गुरुवार षष्ठी गुप्त नवरात्रि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान न से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें इस गुरुवार षष्ठी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी के उपाय की, तो यह सोने सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार षष्ठी गुप्त नवरात्रि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है।
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माँ, माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे घर के मंदिर और तुलसी के क्यारे में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को अगर घर पर तुलसी का पौधा ना हो तो मंदिर में कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को अगर घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मंदिर में तुलसी का पौधा है और वहां करोगे तो भी कर सकते हो इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार षष्ठी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, आपके जीवन में अगर लगातार गरीबी बढ़ रही है, आसानी से आपको पैसा नहीं मिलता है, जो पैसा मिल रहा है वह आपका फालतू की चीजों में खर्च हो जाता है, दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है। आप सोच सोच कर परेशान हैं कि कैसे घर से इन सारी चीजों को निकालेंगे, कैसे धन की कमी को दूर करेंगे, कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे। तो मां लक्ष्मी तो अब अपने आप प्रसन्न हो जाती है जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं, और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब भी आप तुलसी से जुड़ा कोई उपाय करते हैं। तो आज की वीडियो में वही आपको बताने वाले हैं कि इस दिन को आपको जाने नहीं देना है, यह उपाय करना है। और देखिए फिर कैसे आपके घर पर, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में धन की जो है वह बांट जैसी आ जाएगी और कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। तो करना क्या है, आपको यह उपाय गुरुवार के दिन करना है ना। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो यह उपाय आपको सुबह के टाइम पर करना है। एक चुटकी यहां पर आपको लेना है पिसी हुई हल्दी, साथ ही साथ आपको लेने हैं मिश्री के कुछ दाने, ठीक है ना। यहां पर आप गुड़ भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पिसी हुई हल्दी जो है वो सूखी पिसी हुई हल्दी को आपको तुलसी के पौधे में डालना है। गुरुवार के दिन स्नान आदि कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद सूखी पिसी हुई हल्दी आपको तुलसी के पौधे में अच्छे से डाल देना है। बस हल्दी डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को बोलना है और अच्छे से तुलसी के पौधे में आपको हल्दी को डाल देना है। अब देखिए, जैसे ही आप तुलसी के पौधे में हल्दी डालते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, गुरु ग्रह से जुड़ी है। और हल्दी जब आप तुलसी के पौधे में डालते हैं तो इससे होता क्या है, तुलसी मैया का स्वास्थ्य बहुत उत्तम होता है, आपका तुलसी का पौधा हमेशा अच्छा रहता है।
तो देखिए, जब आप तुलसी मैया का ध्यान रखते हैं, अपने घर में तुलसी के पौधे को बहुत हरा भरा रखते हैं, है ना, उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु आपके जीवन के दुखों को दूर करने के लिए खोद आते हैं। तो उनकी कृपा जब होती है ना, तो माँ लक्ष्मी की कृपा तो अपने आप हो जाती है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां धन की देवी माता लक्ष्मी होती हैं। अब देखिए, जब आप हल्दी अच्छे से डाल देंगे, उसके बाद थोड़े से मिश्री के दाने आपको तुलसी मैया को अर्पित कर देने हैं। गुड़ भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। छोटी सी कटोरी ले लें, उसके अंदर आप गुड़ रख दें, थोड़ी सी मिश्री रख दें और तुलसी जी के पौधे के पास रख दें। अब यहां पर आपको तुलसी मैया से कहना है कि हे धन की देवी तुलसी मैया, क्योंकि मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है तुलसी मैया, मेरे घर में हमेशा धन बढ़े, निरंतर धन बढ़ता चला जाए, ऐसा धन आए कि मैं धन संभाल ना पाऊं, इतनी कृपा मुझ पर आप कर देना। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको गुरुवार के दिन यह उपाय करना है, मान तुलसी से कहना है। फिर देखिए कैसे आपके घर में धन की वर्षा होती चली जाएगी, और जीवन से तो क्या, आने वाली पीढ़ियों के जीवन से भी निर्धनता और गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि आषाढ़ का महीना, गुरुवार का दिन, उस पर भी गुप्त नवरात्रि, तो इससे उत्तम उपाय क्या ही होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुप्त नवरात्रि के बहुत ही प्यारे और पावन से दिन चल रहे हैं, साथ ही साथ आड़ का महीना चल रहा है। अब यह जो महीना होता है आड़ का, इसमें विशेषकर श्री हरि विष्णु का बहुत ज्यादा पूजन किया जाता है, क्योंकि इस महीने के बाद से श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, और फिर 4 महीने बाद ही वह अपनी योग निद्रा से जागते हैं। तो इसलिए जितना हो सके आषाढ़ के महीने में आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करें, जिससे कि श्री हरि विष्णु आपको आशीर्वाद देकर जाएं कि कभी भी आपको धन को लेकर परेशान ना होना पड़े। देखिए, यह जो 4 महीने होते हैं जिसमें श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, उससे पहले जितना हो सके श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर ले। मां लक्ष्मी की कृपा तो आपको मिलती ही मिलती है। अब देखिए, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय श्री हरि विष्णु से जुड़ा है, और इस उपाय को करने से आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी, और हमेशा श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे, कभी खाली ना हो, है ना। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर तुलसी के पौधे से तुलसी की मंजरी लेनी है। रविवार के दिन नहीं लेंगे, एकादशी के दिन नहीं लेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। तुलसी की मंजरी ले लेंगे, एक देसी घी का दीपक तैयार कर लेंगे, इसी दीपक के अंदर एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, गोल बाती का दीपक बनाएंगे, ठीक है ना, रुई की बाती लगाएंगे और इसी में एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। अब यह दीपक सबसे पहले श्री हरि विष्णु के आगे जलाकर रख देंगे अपने घर के मंदिर में, और फिर तुलसी की मंजरी जो है यह श्री हरि विष्णु को अर्पित कर देंगे। श्री हरि विष्णु से कहेंगे कि हे श्री हरि विष्णु, मेरे धन की रक्षा करना, मेरे धन को बढ़ाना, और मेरे धन को किसी की नजर ना लगे, और मेरे जीवन से निर्धनता, कर्ज जैसी समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तो देखिए, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है। अगले दिन, ठीक है ना, गुरुवार के अगले दिन यानी शुक्रवार के दिन तुलसी की मंजरी को उठाना है। एक छोटा सा लाल या पीले रंग का कपड़ा आप ले लें, सफेद कपड़ा भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर तुलसी की मंजरी रखनी है, छोटी सी पोटली बना लेनी है और इसे अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु का ऐसा आशीर्वाद इसमें होगा कि कभी भी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होगी। जो लोग कहते हैं कि धन आसानी से नहीं है, आसानी से मिलता नहीं है, धन हमारा बढ़ नहीं रहा है, धन को नर लग जाती है, बहुत घर में पैसों की बर्बादी है, उनके जीवन में भी चमत्कार होगा जब इस उपाय को आप करते हैं। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, यह उपाय आप करें, ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, क्योंकि तुलसी मैया से जुड़ा आप कोई भी उपाय करते हैं, श्री हरि विष्णु आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और तुरंत उनको प्रसन्न करना है। तो गुरुवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अब तीसरा उपाय जो आपको बताना जा रही है, स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है।
जो लोग कहते हैं कि घर में धन तो आता है लेकिन धन रुकता नहीं है, बहुत जल्दी पैसा चला जाता है ना। तो ऐसे लोगों के घर में क्या होता है, धन की देवी लक्ष्मी जी जो है, इनका एक नाम चंचला है ना। और ये कहीं एक जगह पर आसानी से नहीं रुकती हैं। और आप चाहते हैं ना यह कि आपके घर पर रुके, तो आपको यह तीसरा उपाय करना है। करना क्या है आपको यहां पर 2 हरी इलायची लेनी है, ठीक है ना। हरी इलायची खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब क्या करना है, आपको 2 दीपक तैयार करने हैं शुद्ध देसी घी के, ठीक है ना। अब दोनों दीपक के अंदर आपको एक एक हरी इलायची डाल देनी है। अब ये 2 दीपक आपको कहां जलाने हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आती है। देवी देवताओं का वास होता है। घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आ जाती है और पॉजिटिव एनर्जी भी मुख्य द्वार से ही अंदर आती है। जैसे ही धन की देवी माता लक्ष्मी ब्राह्मण पर निकलती है, शाम के टाइम पर उनकी नजर जो सबसे पहले पड़ती है वह घर के मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और जिस घर के मुख्य द्वार पर उन्हें दीपक जला मिल जाता है ना, विशेषकर यह इलायची वाला दीपक, धन की देवी माता लक्ष्मी जो है ना, बहुत जल्दी प्रसन्न होती है और श्री हरि विष्णु के साथ आती हैं। और फिर उस घर में होती है धन की वर्षा। अपने घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ रखना है, उस पर जाले ना आने दें, अच्छे से साफ सफाई रखें। कांटे वाले पौधे बिल्कुल आपको घर के मुख्य दरवाजे पर नहीं लगाने हैं। और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक आपको श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के नाम से जरूर लगाना है। तो जो वह व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए धन की वर्षा भी घर में होती है। और धन इतनी तेजी से बढ़ता है कि व्यक्ति को अपने आप पर, अपने जीवन पर है ना विश्वास नहीं होता है कि मेरे जीवन में ऐसा ऐसा चमत्कार हो रहा है। तो चमत्कार देखना है तो यह उपाय आप करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देखें। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो